नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपने इस टाइप का इलेक्ट्रिकल पैनल देखा रहेगा। इस इलेक्ट्रिकल पैनल में अगर कंपोनेंट्स की बात करूं तो देखो ये एक कंपोनेंट है, ये है ऑन डिले टाइमर। इसके अलावा कुछ ये भी है जिसको हम लोग कॉन्टेक्टर बोलते हैं। मैं आज के इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, ये जो ऑन डिले टाइमर जो मैंने आपको बताया, इसकी मदद से हम लोग एक 3 फेज मोटर को, याद रखिए ऑन डिले टाइमर सिंगल फेज है, मैं 3 फेज मोटर को कंट्रोल करना चाहता हूं। यानी कि मैं ऐसा एक सेटिंग करना चाहता हूं कि ये जो 3 फेज मोटर है वो कुछ मिनट चले, जितना मैं टाइमर में दूं सेटिंग, उसके बाद में मोटर जो है अपने आप बंद हो जाए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं टाइमिंग सेट करने के लिए नहीं बताऊंगा, वो तो बहुत आसान है, आप कर भी लोगे। मैं आज के वीडियो में बताऊंगा इसके कनेक्शंस कैसे किया जाता है। यानी कि ये इलेक्ट्रिकल पैनल जो है उसमें जो वायर्स आपको नजर आ रही है उसके कनेक्शंस कैसे, कहां से कौन सा वायर जाता है और क्यों जाता है, इसको हम लोग आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, और अगर ऑटोमेशन फील्ड में भी जाना है तो ये भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल में जो टाइमर का जो रिले रहता है और कॉन्टेक्टर जो रहता है या 3 फेज मोटर को, उसको कैसे कनेक्शंस किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम लोग किस तरीके से कनेक्शन करें। हमारा जो टाइमर है, ऑन डिले टाइमर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जिसको 3 फेज मोटर के साथ में मुझे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसकी जो शुरुआत होगी वो 3 फेज की जो मोटर है उसके कनेक्शन से होगी। तो जाहिर सी बात है कि 3 फेज मोटर डायरेक्टली चलेगी नहीं, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन के लिए रिले, ओवरलोड रिले, ये सब चीज़ें लगानी पड़ती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉन्टेक्टर लिया है। ये कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर के बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग जो है पोर्ट्स है, जिसमें सबसे पहले तो इनकमिंग जो सप्लाई रहती है, यानी गवर्नमेंट से जो 3 फेज लाइन आती है, उसको यहाँ पे हम लोग L1, L2, L3 पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं T1, T2 और T3, जिसमें आपको 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर लिखा हुआ है। ये आपका जो कनेक्शन होगा वो आपकी मोटर के साथ में कनेक्शन हो जाएगा। तो 3 फेज का कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये डायरेक्टली चालू नहीं होगा। इसको चालू करने के लिए यहाँ पे 2 टर्मिनल आपको ध्यान में रखना है, A1 और A2। A1 और A2 पे सप्लाई देने पर ही ये जो है मोटर स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन है A1 और A2 कनेक्शन। तो हमारा जो टाइमर लगने वाला है वो A1 और A2 कनेक्शन के ऊपर ही लगने वाला है। ये चीज़ आपको पहले तो ध्यान में रखनी है। मतलब कोई भी स्विच रहती है ऑपरेट करने के लिए, बंद चालू करते हैं ना हम लोग, तो ये स्विच को, मतलब ये जो है उसको ऑपरेट करवाने के लिए A1 और A2 को सप्लाई देना पड़ेगा। तो अभी ये A1 A2 तो सप्लाई समझ में है, लेकिन मेन उसके साथ में हम लोग टाइमर का कनेक्शन कैसे देंगे उसको देख लेते हैं। उसको देखने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, RLC, PLC, VFD, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर प्रोग्रामिंग, वैसे बहुत सारे कोर्सेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, फिर मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, इसके अलावा रोबोटिक्स के, आर्डिनो, नोड MCU, रास्पबेरी पाई, IoT, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑटोकैड, वैसे बहुत सारे कोर्सेज है। अभी हम लोग ने CCTV, EV व्हीकल के भी कोर्सेज चालू कर दिए हैं। तो अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कनेक्शन, यानी कि टाइमर के कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा टाइमर। ठीक है, ये ऑन डिले टाइमर है। ऑन डिले टाइमर का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको एक बार सप्लाई दूँ, यानी कि इसको चालू करूँ, तो जितना ऑन का मैंने टाइम दिया उतनी देर ऑन रहेगा, बाद में ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कैसे करें, बहुत ही सिंपल है। आपको उसके लिए एक यहाँ पे मैंने 2 पोल MCB ले लिया है, जहाँ से मैं मेन सप्लाई लाइन से सिंगल फेज सप्लाई में देने वाला हूँ। ये मेरा सिंगल फेज का सप्लाई है। ठीक है, ये सिंगल फेज सप्लाई, फिर यहाँ से उसका आउटपुट निकलेगा, ये इन साइड है और ये आउट साइड है। तो यहाँ से मैंने आउटपुट निकाल के यहाँ पे इसका जो A1 टर्मिनल है, सेम टर्मिनल देखो आपको जैसा A1 A2 यहाँ पे कॉन्टेक्टर में नज़र आ रहा है, सेम टर्मिनल A1 और A2 टर्मिनल आपको यहाँ पे टाइमर के अंदर भी नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो पॉजिटिव सप्लाई है उसको A1 में कनेक्ट कर देता हूँ, और जो नेगेटिव सप्लाई है यानी कि न्यूट्रल का सप्लाई है वो A2 के साथ में मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। तो सिंपल कनेक्शन है, इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको 3 पोर्ट्स और दिखाई दे रहे हैं, 15 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर। ठीक है, 15 नंबर जो है वो एक तरीके से कॉमन टर्मिनल बोल सकते हैं, अगर रिले आपको मालूम है तो मैं क्या करूँगा, A1 से 15 नंबर के साथ में कनेक्शन कर दूंगा।
यानी मैंने कॉमन टर्मिनल के ऊपर सप्लाई दे दिया है। अभी यहाँ पे 16 नंबर और 18 नंबर हो जाएगा। तो 16 नंबर जो है वो नॉर्मली क्लोज वाला यानी कि NC वाला कनेक्शन रहता है, तो इसका ही हमें सहारा लेना पड़ता है। नॉर्मली ओपन वाले को हमें सहारा नहीं लेना पड़ता, हमें 16 नंबर का सहारा लेना है। 16 नंबर से कनेक्शन जो है वो A1 टर्मिनल पे जाने वाला है। आप देख सकते हैं 16 नंबर से मैंने जो कॉन्टेक्टर का A1 है उसके अंदर कनेक्शन कर दिया है। अभी बाकी बचा एक ही यानी कि A2 का कनेक्शन। A2 जो है वो आपका न्यूट्रल का कनेक्शन है। जैसे इसको फेज़ मिल गया, मतलब कॉन्टेक्टर को चालू होने के लिए फेज़ मिल गया, उसको न्यूट्रल मिल जाएगा तो चालू भी कर सकते। तो न्यूट्रल कहाँ से देंगे, तो आप चाहे तो यहाँ से भी दे सकते, या हमारा जो A2 टर्मिनल है वहाँ से भी मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इतना ही कनेक्शन था, बहुत ही सिंपल। इससे होगा क्या, अभी जैसे मैं समझो इसको ऑन करूँगा, यहाँ पे टाइमर का जो भी मैंने सेटिंग किया रहेगा 30 मिनट 40 मिनट 10 मिनट जो भी सेटिंग किया रहेगा, उतनी देर तक ये कॉन्टेक्टर चालू रहेगा, मेरी मोटर चालू होगी। और जैसे ही उतना टाइमिंग ख़त्म हो गया तो ये जो है कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा और मेरे मोटर जो है वर्किंग करना बंद कर देगी। तो ये बहुत सारी जगह पे काम में आता है। अगर आपको ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर को और डिटेल में जानना है ना, तो मेरा एक अलग से वीडियो है, ये जो आई का आइकन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में वो वीडियो मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें बहुत डिटेल में मैंने ऑन डिले और ऑफ डिले को एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि दोस्तों इलेक्ट्रिकल पैनल में जो टाइमर का कनेक्शन है वो कैसे लगाया जाता है वो आपको डिटेल में समझ में आ रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है PLC, RLC, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोकैड जैसे कोई भी कोर्सेज के ऊपर, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।